मजबूत और सुगम यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत राष्ट्र की जीवन रेखा होती है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, पुल और रोड ओवरब्रिजों की श्रृंखला किसी भी राज्य की प्रगति और खुशहाली की गवाही देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश प्रगति के नए आयाम छू रहा है। इसमें सर्वाधिक विकास कार्य सड़क यातायात के क्षेत्रों में हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने समूचे देश में अपनी पहचान एक ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता के रूप में बनाई है जो महान आइडिया और नवाचारों के धनी हैं। वे एक ऐसे प्रशासक हैं जिन्होंने सदैव बेहतर परिणाम देने में विश्वास किया है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन व जल संसाधन, नदी विकास व गंगा शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाकर खुद की उत्कृष्टता साबित की है। एक मजबूत भारत का सपना संजोए नितिन गडकरी मानते हैं कि 21वीं सदी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति है। उन्होंने हमेशा देश के लिए हितकारी उपलब्धियां हासिल करने में अपना ध्यान केंद्रित किया है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में बीते 4 वर्षों में देश के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए हुए एनडीए सरकार में हमने सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम इस 5 साल में रोड सेक्टर में हो रहा है। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ रही है और इतना ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। हमारे बिटुमिन में ग्लास, प्लास्टिक और रबर वेस्ट कैसा इसका उपयोग किया जाएगा, इसको भी सोचा जाएगा। कुछ प्रयोग भी किए जा रहे हैं जो हमारा विशेष रूप से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को उपयोग में लाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भारत को सड़क नेटवर्क से लैस करने के लिए इसके कोने कोने को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना शुरू की गई है। 60,000 किलोमीटर की इस परियोजना के पहले चरण में 24,800 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। इसमें 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह सागरमाला परियोजना तटीय क्षेत्रों के विकास में खासी कारगर साबित होगी। बिहार, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों को वैशाली, पटना, बोधगया, राजगीर, नालंदा, कहालगांव और विक्रमशील जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए सड़कों का विकास कर रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के तहत सड़क निर्माण कार्य भी तीव्र गति से जारी है। बौद्ध आस्था के कई महत्वपूर्ण स्थलों वाले बुद्धिस्ट सर्किट का कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस परियोजना में कुल 10,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इस परियोजना के कारण भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, जो इस क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा देगा। इसी के साथ महात्मा गांधी सेतु पटना, अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ने वाला राम जानकी मार्ग, बेगूसराय के पास गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल और राम वन गमन मार्ग के सुधार कार्य जैसी प्रलंबित परियोजनाओं को भी अब गति मिली है। छत्तीसगढ़, भारतमाला परियोजना में एनएचडीपी के अधूरे काम पूर्ण करने के साथ ही नए कार्यों पर भी पहल की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य को इस परियोजना से अत्यधिक लाभ मिला है। राज्य को मुंबई कलकत्ता हाईवे पर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे और अन्य प्रकल्पों के माध्यम से लाभ मिला है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में कई क्रांतिकारी योजनाएं साकार की जा रही हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत के पहले स्मार्ट और ग्रीन हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। यह अपने आप में अनूठा प्रकल्प है, जिसके तहत 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक और पथ चालकों के लिए 1.5 मीटर फुटपाथ भी प्रस्तावित है। निजामुद्दीन पुल से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक 6 लेन एक्सप्रेसवे और 4+4 लेन हाईवे इस प्रकल्प को 18 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा प्रकल्प है जिसमें वर्टिकल गार्डन, सौर ऊर्जा प्रकल्प और ड्रिप सिंचाई प्रकल्प लगाए गए हैं। इसी तरह यमुना नदी पर प्रस्तावित 2 नए पुल और दिल्ली में प्रस्तावित 4 नए अंडरपास जैसे ढेरों विकास कार्य देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं।
गुजरात। नितिन गडकरी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात में कई स्मरणीय विकास कार्य हुए हैं। भरूच में नर्मदा नदी पर केबलों पर टिका सिग्नेचर ब्रिज, ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाला पुल, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे गुजरात की यातायात का भविष्य बदल देंगे। हरियाणा पिछले 4 वर्षों में देश का सबसे तेजी से उभरता औद्योगिक राज्य बन गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने यहां अति आवश्यक सुगम यातायात की जरूरतों को पूरा किया है। 17 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे में रुकावट डालने वाली समस्याओं को अब सुलझा लिया गया है। जल्द ही इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। मौजूदा वक्त में गुरुग्राम में यातायात की समस्या को हल करने के लिए 10 से भी अधिक प्रकल्प शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यहां अंडरपास, उड़ान पुल और 3 क्रॉसिंग पर यू टर्न बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। झारखंड के साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब के साथ आयात निर्यात केंद्र विकसित किया जा रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय साहिबगंज में गंगा पर मल्टी मॉडल हब का निर्माण करेगा, जो रेल, सड़क, पोत कनेक्टिविटी से लैस होगा। यहाँ से बांग्लादेश और म्यांमार में माल निर्यात किया जा सकेगा। इसके अलावा साहिबगंज से पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में उत्पाद भेजे जा सकेंगे। गडकरी ने साहिबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच लिंक स्थापित करने के लिए 1955 करोड़ रुपए के हाईवे प्रकल्प और गंगा पर एक पुल के निर्माण कार्य की मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं से देश के उत्तरी और पूर्वोत्तरी क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। महाराष्ट्र में एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है। ट्रिलियन की लागत वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य दिसंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा, जिसे अगले 30 से 36 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी राज्य के धार्मिक स्थलों को बेहतर सड़कों से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी विचार से पंढरपुर पालकी मार्ग का सुधार कार्य किया जा रहा है। राज्य के एक्सप्रेसवे में मुंबई कन्याकुमारी, नागपुर सूरत, मुंबई आगरा, औरंगाबाद हैदराबाद जैसे रूट शामिल हैं। वन संपदा से भरपूर महाराष्ट्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इन क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्गों के नए हिस्सों पर अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। ये गुफानुमा अंडरपास उन प्राणियों के लिए पनाह बनेंगे जो सड़क पार करते वक्त दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 के अंत तक महत्वाकांक्षी भोपाल बियोरा 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह चकघटा मांगवा, शिवपुरी गुना सेक्टर, गुना बियोरा सेक्टर, जौबा सेक्टर जैसे कई अहम प्रकल्प राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में सड़क व राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का विशेष ध्यान केंद्रित है। मंत्रालय ने यहां 5 ग्रीनफील्ड रोड नेटवर्क निर्धारित किए हैं। राजस्थान में संगारिया संचौर संतलपुर कॉरिडोर के जरिए मौजूदा हाईवे के 930 किलोमीटर से 760 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की दूरी कम करेगा। इसी तरह दिल्ली जयपुर के बीच 225 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे सफर में यात्रियों के 2 घंटे का समय बचाएगा। चंबल नदी पर केबल ब्रिज का निर्माण भी जारी है। उत्तर प्रदेश को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकल्प प्रस्तावित हैं। नितिन गडकरी ने हाल ही में NH2 के हांडिया औराई सेक्शन के 53.15 किलोमीटर के 6 लेन प्रकल्प को हरी झंडी दिखाई है। इस कार्य में 1813 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। दिल्ली और सहारनपुर के बीच यात्रा करने वाले नागरिकों को एक नई सौगात दी गई है। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए राज्य में 3 चरणों में 154 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे विकास कार्य प्रस्तावित हैं। केरला देव राज्य के नाम से मशहूर केरला को त्रिवेंद्रम कज्जाकुट्टोम बाईपास के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। 26 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन हाईवे राहगीरों को त्रिवेंद्रम शहर के बाईपास कराते हुए सीधे मुक्कोला पहुंचाएगा।
प्रकल्प में 2 बड़े पुलों, 2 अंडरपास, 4 ओवरपास और 1 अरोबी का समावेश है। MKRP सड़क परिवहन प्रकल्प मुक्कोला से कन्याकुमारी तक फैला है। यह राज्य का पहला 4 लेन कंक्रीट प्रकल्प है। 497 करोड़ रुपए की लागत वाला 16 किलोमीटर का राज्य मार्ग 24 महीनों के भीतर पूर्ण किया गया है। तमिलनाडु मदुरई से रामेश्वरम तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 49 एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जो बीते अनेक वर्षों से प्रारंभित था। इसे वर्ष 2016 में पूर्ण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था। तमिलनाडु के मध्य में बना यह हाईवे मदुरई, परमाकुंडी और रामनाथपुरम के 3 जिलों को जोड़ता है। यह मार्ग रामेश्वरम और मदुरई जैसे 2 मंदिर शहरों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर चेनानी नाशरी सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इसे पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पहली ऐसी सुरंग है जो अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इस सुरंग के कारण जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर से कम हुई है, जिससे यात्रा में 2 घंटे का समय बचता है। सभी मौसमों के अनुरूप बनी यह सुरंग पटनी टॉप, कुद और बाटोटे जैसे बर्फबारी क्षेत्रों के लिए खास मददगार साबित हो रही है। पूर्व में सर्दियों के वक्त यहाँ NH 44 बाधित हो जाता था, जिससे यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाया करती थी। जोजिला सुरंग सोनमर्ग और कारगिल जिले के 10 शहर के बीच हिमालय पर 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। इस प्रकल्प को केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में मंजूरी दी थी। मई 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग होगी। खराब मौसम के वक्त यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। इस कठिन इलाके में यह सुरंग बनाने में 5 वर्षों का समय लगेगा। असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश धोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है, वह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह ब्रिज लोहित नदी पर बसा है, जो कि महान ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। यह पुल उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच का पहला स्थायी रोड कनेक्शन है। 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल देश का सबसे लंबा पुल है। उत्तराखंड में उत्तराखंडा 4 धाम एक्सप्रेस नेशनल हाईवे प्रस्तावित है। यह प्रकल्प बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे 4 धामों को जोड़ने वाले 4 धाम रेलवे के विकास में सहायक होगा। इस प्रकल्प के तहत राज्य में 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का समावेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को इसका शिलान्यास किया था। इस प्रकल्प के तहत दुर्घटनाएं, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लंबे पुलों और सुरंगों का निर्माण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अथक प्रयासों से सड़क क्रांति जारी है। यह तो सिर्फ एक सफल कहानी की शुरुआत भर है। आगे और भी उपलब्धियां हासिल की जानी है। भारत की बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। यह यात्रा खुशहाली, प्रगति और सड़क क्रांति की यात्रा है।